हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होता है? जो मिनिमम नंबर होता है कंस्टिट्यूएंट्स का, जो सफिशेंट होते हैं सारे जो सिस्टम के फेजेस होते हैं उनकी कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसी को बोला जाता है कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल वाटर, जो आइस है, मान लो हमारे पास एक बीकर है और बीकर में आइस है। आइस किससे बनी होगी? वाटर से ही, मतलब H2O से ही बनी होगी। इसके पास थोड़ा थोड़ा लिक्विड भी होगा और थोड़े वेपर्स भी होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रिपल पॉइंट शो कर रहा है वाटर। ट्रिपल पॉइंट हम बाद में देखेंगे क्या होता है। मतलब यहाँ पर जो वाटर है डेट इज़ इन द सॉलिड स्टेट विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एंड विच इन टर्न्स इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन द गैस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप कितने फेजेस हैं। फेजेस 3 हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो 3 फेजेस हैं। कंपोनेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर ये H2O एक कंपोनेंट ले लिया हमने, तो लिक्विड के अंदर भी तो H2O ही है और गैस के अंदर H2O ही है, तो इसलिए कंपोनेंट नंबर 1 है, 1 कंपोनेंट है। अब एक फार्मूला भी है जिससे आप चेक कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। उससे नंबर ऑफ़ कंपोनेंट निकालते हैं, तो वो है C = n - e। यहाँ पर अब क्या है कि C = n - e। C क्या है? नंबर ऑफ़ कंपोनेंट। n क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स। e क्या है? रिलेशन बिटवीन देम, कि उनके बीच कितनी बार इक्विलिब्रियम है, कितना मतलब कैसे, एक बार इक्विलिब्रियम है, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। एक सॉलिड स्टेट में, लिक्विड और गैस स्टेट में है। एक ये कंस्टिट्यूएंट वाटर गैस में हुआ और एक लिक्विड में और एक वाटर में, तो 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। माइनस इनके बीच का रिलेशन, एक इक्विलिब्रियम यहाँ है, एक इक्विलिब्रियम यहाँ है, तो 2। तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट कितना निकल के आया? 1। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है, ये सल्फ़र है इन द रोम्बिक फॉर्म, सल्फ़र इन द मोनोक्लिनिक फॉर्म, सल्फ़र लिक्विड, सल्फ़र के वेपर। ठीक है, तो यहाँ पर फेजेस कितने? एक तो 1 2 3 4 फेजेस हैं। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे? C = n - e। n कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4। और कितनी बार यहाँ पर जो रिलेशन है उनके बीच वो कितनी बार होगा? तो रिलेशन भी 3 बार ही होगा। एक इन दोनों के बीच, एक बार इक्विलिब्रियम, फिर मोनोक्लिनिक और लिक्विड के बीच, और फिर इनके बीच। तो यहाँ 3, तो ये कितना आया? C = 1। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद है सुक्रोज सॉल्यूशन। तो सुक्रोज में क्या है? यहाँ पर बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है और हमने शुगर डाला है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कितने हैं? 2, एक तो वाटर, एक तो सुक्रोज। ठीक है, अब ये तो चलो था हमने, जिनमें जैसे फेजेस हो गए, जैसे सॉलिड अलग, लिक्विड अलग, गैस अलग। अब ऐसे जो केमिकली एक्टिव रिएक्शंस के लिए क्या करेंगे हम, तो उनके लिए भी सेम फार्मूला है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये किसके साथ, ये क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके बीच इक्विलिब्रियम है। फेजेस कितने हैं यहाँ पर? ये अलग सॉलिड है, ये अलग 2, ये अलग, ये गैस है। तो फेजेस कितने हो गए? 3। कंपोनेंट निकालेंगे C = n - e। तो यहाँ पर n कितने हैं? n हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कितने? 1 2 3। और इक्विलिब्रियम कितनी बार है? 1 बार है। तो 3 - 1, तो कितने हैं नंबर ऑफ़ कंपोनेंट? 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ 2 कंपोनेंट को करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो है ये तो ऑलरेडी बना ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इसका मतलब भी क्या है कि जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होगा ही होगा। ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट लेके हम पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अमोनियम क्लोराइड है। जब यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो प्रेशर ऑफ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बराबर होगा। उस केस में क्या होगा कि ये अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या बनाता है? अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, HCl गैस। अब यहाँ पर देखो कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 3 कंपोनेंट।
इक्विलिब्रियम कितनी बार है, एक बार यहाँ और एक बार पार्शियल, ये जो प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ HCl। तो 2 बार इक्विलिब्रियम, एक इनके बीच इक्विलिब्रियम, एक इनके बीच, आई मीन टू से यहाँ पर एक, यहाँ पर इक्विलिब्रियम और एक यहाँ पर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है 3 - 2। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 कंपोनेंट थे तो इक्विलिब्रियम 2 बार है, तो ये 1 कंपोनेंट हो गया। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम है। NH4 जब होगा, इसी को आप बोलेंगे तो इन 2 का हमें पता होगा ये बनेंगे। NH3 बन रहा है तो मतलब ये किससे बन रहा होगा, इससे और इससे, ठीक है। अब जब इनके बीच इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मतलब प्रेशर ऑफ NH3 और प्रेशर ऑफ HCl इनके बीच इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तब यहाँ पर क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है, इक्विलिब्रियम एक के बार है, तो यहाँ पर 2 आएगा। मतलब 2 कंपोनेंट को लेके हम 2 कंपोनेंट से इस तीसरे को भी बता सकते हैं, इन 2 से इसको भी बता सकते हैं, इन 2 से इसको भी बता सकते हैं। अब वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ये खुद ही आपको, आपके दिमाग को मतलब खुद से ही पहले एक्टिवेट हो जाता है आपका ब्रेन की बॉइलिंग पॉइंट पे। एक तो लिक्विड बॉईल कर रहा होता है और वेपर्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर कितने लिक्विड, वाटर और गैस, वाटर, यहाँ पर कंपोनेंट कितने हैं 2 - 1, तो यहाँ पर कितने हैं 1। अब थर्ड पॉइंट है हमारे, पॉइंट है कि आयोनिक स्पीशीज़ के लिए हम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कोई स्पीशीज़ है NaCl, KCl, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, वाटर, लिक्विड, गैस। यहाँ पर एक अलग एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि सबसे पहले NaCl क्या बनाएगा, N पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KCl क्या बनाएगा, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और उसके बाद वाटर लिक्विड क्या बनाएगा, वाटर गैस, ठीक है। ये 3 इक्विलिब्रियम तो होंगे और एक इक्विलिब्रियम फर्दर जो ऐड होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट इज इक्वल टू N - E। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है सॉरी, दिस N इज़ द नंबर ऑफ़ कंस्टिट्यूएंट्स। तो कितने हैं 3, ये एक सेकेंड हम पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं 7। और इक्विलिब्रियम कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जहाँ भी आप आयंस देखोगे वहाँ अगर आपको नंबर ऑफ़ कंपोनेंट निकालें तो आप ये चीज़ करेंगे। तो ये कितना निकल के आ गया 3। मतलब अगर किसी भी 3 कंपोनेंट को आप बताओगे तो बाकी के खुद ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।